हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो हमारा ग्रिड पूरा हो चुका है, यानी कि हमने हमारा पूरा ग्रिड खत्म कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे CSS के अंदर एनिमेशन के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सके। तो आज के वीडियो में हम एनिमेशन को देखेंगे, एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद हमारा एनिमेशन का शॉर्ट हैंड देखने वाले हैं। यानी कि ये वाला है हमारा एनिमेशन का शॉर्ट हैंड। ये हो गए हमारी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज कुछ, और ये हो गया हमारे एनिमेशन के लिखने का तरीका। यानी कि कौन किस तरीके से हम एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। और साथ के साथ इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, तब को और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो हम हमारे एनिमेशन को दो तरह से लिख सकते हैं। पहले हो गया हमारा टू फ्रॉम तरीके से, यानी कि सबसे पहले तो हमारी इनिशियल स्टेज आती है। एनिमेशन किसे कहते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ हमें मूव करना है, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा फॉन्ट साइज है 20 पिक्सल, उसके बाद 40 पिक्सल हो जाएगा। यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेट की तरफ मूव करना, तो इसे हम एनिमेशन कहते हैं। हम एनिमेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले @ उसके बाद की फ्रेम लिखते हैं, और उसके बाद हमारा एनिमेशन का नाम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं आपके एनिमेशन का। अगर आप कलर वाला एनिमेशन कर रहे हैं, यानी कि कलर चेंज हो रहा है, तो आप कलर एनिमेशन लिख सकते हैं, या तो फिर फॉन्ट एनिमेशन। तो आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रॉम, यानी कि हमारी इनिशियल स्टेज, यानी कि सबसे पहली जो स्टेज होगी वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद कहाँ तक जाना है, यानी कि हमारा फ्रॉम फ्रॉम के बाद हमारा टू स्टेज, वो हम हमारे एनिमेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। यानी कि इनिशियल स्टेज, उसके बाद हमारी टू फेज, यानी कि हमारा 20 पिक्सल से लेके 40 पिक्सल तक हमारा एनिमेशन जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमारा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल होगा, उसके बाद 40 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे एनिमेशन का ब्लूप्रिंट रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा काम आता है हमारे एनिमेशन को डिफाइन करना, यानी कि हमारी एनिमेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम यानी कि हमारे एनिमेशन का जो भी हमने नाम लिखा है वो हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन, यानी कि हमारा एनिमेशन कब तक, एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी, कब तक चलेगा हमारा एनिमेशन। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन, हमने ट्रांसफॉर्म के अंदर देखा था कि हमारा टाइमिंग का फंक्शन एस इन हो गया, हमारा एस हो गया। कुछ इस तरीके से हमारा टाइमिंग फंक्शन होता है। उसके बाद डिले, डिले यानी कि कितने डिले के बाद हमारा एनिमेशन शुरू होगा। उसके बाद आइट्रेशन काउंट, यानी कि कब तक हमारा एनिमेशन चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा। उसके बाद अगर आपको एक बार एनिमेशन चलाना हो तो एक बार। तो ये हमारा आइट्रेशन काउंट होगा। उसके बाद हमारी एनिमेशन डायरेक्शन हो गई। तो एनिमेशन डायरेक्शन को हम देखें तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एनिमेशन डायरेक्शन MDN। तो यहाँ पे हम हमारे एनिमेशन का डायरेक्शन कुछ देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक्चुअल, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहला तो होता है हमारा नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल यहाँ से ये गोला जो है हमारा नॉर्मल तरीके से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो क्या होता था, यहाँ पे हमारा फ्रॉम से टू की तरफ जाता था, और यहाँ पे हमारा टू से फ्रॉम की तरफ आता है। उसके बाद अल्टरनेटिव, यानी कि पहले लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा, ऐसे अल्टरनेटिव पढ़ता रहेगा। और उसके बाद अल्टरनेशन रिवर्स, यानी कि रिवर्स फॉर्म में चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम हमारे एनिमेशन डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम परसेंटेज के अंदर भी हम हमारे एनिमेशन को दिख सकते हैं। यानी कि पहले हमारा 0% पे हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से, 0% पे हमारी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल होगी। उसके बाद जब भी 50 पिक्सल 50% आएगा तो हमारी एनिमेशन 30 पिक्सल हो जाएगी। 100% पे हमारी एनिमेशन 40 पिक्सल हो जाएगी। इस ऐसे हम स्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। हम 0% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया। कुछ इस तरीके से आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, हमारा काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज के हमने शॉर्ट हैंड देखे हैं। तो हमारे एनिमेशन का भी शॉर्ट हैंड होता है। तो इसके अंदर हम एनिमेशन को डिफाइन करते हैं, यानी एनिमेशन। उसके बाद हमें नाम लिखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है ड्यूरेशन। उसके बाद आ जाता है हमारा लीनियर, यानी कि हमारा टाइमिंग फंक्शन। उसके बाद आ जाता है डिले।
ये हमारा डिले आ गया। उसके बाद आइट्रेशन काउंट और हमारा डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से हम शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एनिमेशन का एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक H1 हेडिंग बनाया है जिसके अंदर हमने एनिमेशन लिखा है, और उसके बाद हमने एक div बनाया है जिसको आईडी दी है हमने बॉक्स। उसके बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट है हेलो करके। तो सबसे पहले हम हमारा टेक्स्ट का हमारा फॉन्ट का एनिमेशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ की फ्रेम, की फ्रेम्स। उसके बाद यहाँ पे हम फॉन्ट लिखेंगे, फॉन्ट एनिमेशन लिख देते हैं यहाँ पे फॉन्ट एनिमेशन। उसके बाद सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारा फ्रॉम, यानी कि हमारा इनिशियल स्टेट डिफाइन करने वाले हैं। हमारा फ्रॉम के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं हमारी फॉन्ट साइज को। सबसे पहले तो हम हमारी फॉन्ट साइज को रखने वाले हैं 10 पिक्सल। उसके बाद हम हमारे 2 वाले को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ 2 के अंदर जो हमारी फॉन्ट साइज होगी वो हो जाएगी हमारी 20 पिक्सल। तो ये हो गया हमारा रेडी ब्लूप्रिंट। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा एनिमेशन का नेम सबसे पहले हम मैन्युअली डिफाइन करते हैं। हमारे एनिमेशन का नेम कौन सा था, ये वाला हम कॉपी कर देते हैं, फॉन्ट एनिमेशन। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद आता है हमारा एनिमेशन का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 सेकंड। तो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गया है, एक बार हुआ है अभी। इसके बाद हम हमारे एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन लिख देते हैं, ये स्पिन करते हैं। उसके बाद हम हमारे एनिमेशन के अंदर डिले सेट कर देते हैं 0। एनिमेशन का हमारा डायरेक्शन जो होगा वो हम नॉर्मल रखने वाले हैं। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट यहाँ पे हम यहाँ लिखने वाले हैं इनफाइनाइट, यानी कि हमारा इनफाइनाइट ये एनिमेशन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं पहले हमारा फॉन्ट है वो बड़ा हो रहा है, उसके बाद छोटा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था परसेंटेज की मदद से। तो हम परसेंटेज की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले 0% लिखता हूँ। 0% पे हमारा जो एनिमेशन होगा, 0% पे हमारा जो एनिमेशन होगा वो हमारी फॉन्ट साइज होगी 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे 50% पे हमारी जो फॉन्ट साइज होने वाली है वो होगी हमारी 20 पिक्सल। उसके बाद जो हमारी 100% पे जो हमारी फॉन्ट साइज होगी जो हो जाएगी हमारी 30%। तो आप देख सकते हैं जो हमारी एनिमेशन है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। हम यहाँ पे कलर एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एक अपना शॉर्ट हैंड कर देते हैं। एनिमेशन पे हमारा एनिमेशन का नाम है हमारा फॉन्ट एनिमेशन। उसकी ड्यूरेशन होने वाली है 2 सेकंड। टाइमिंग फंक्शन को हम रखना चाहते हैं इस इन कर देते हैं हम इस इन। हमारा जो डिले होगा हमारा 0 सेकंड। आइट्रेशन काउंट जो होने वाला है हमारा वो है इनफाइनाइट हमारा चल सके, या तो फिर हम अल्टरनेट कर देते हैं चल रही है। कुछ इसी तरीके से हमारी एनिमेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो कुछ इस प्रकार से आप एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारा कलर वाला एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट की जगह कर देता हूँ कलर। यहाँ पे हम हमारे बैकग्राउंड कलर को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को लिखता हूँ, सबसे पहले तो हम ब्लू कर देते हैं। नहीं, पहले हम यहाँ पे रखेंगे येलो। उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा ब्लू। उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बैकग्राउंड कलर रेड की इक्वल। हाँ, और यहाँ पे हम हमारा नेम को जो है वो चेंज कर देते हैं एनिमेशन का नेम।
हाँ, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कलर वाला एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हमारा नेम आ गया, उसके बाद हमारा ड्यूरेशन आ गया, टाइमिंग फंक्शन आ गया, डिले आ गया, ये हमारी कितने इनफाइनाइट चलने वाला है वो वाला आ गया, हमारा एनिमेशन काउंट। तो कुछ इस तरीके से आप एनिमेशन को डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में एनिमेशन हमारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।